ख्वाबों को हकीकत में बदलने का वक्त आ गया है। मेहनत की आग में खुद को तपाने का वक्त आ गया है। जिंदगी के इस सफर में पीछे नहीं हटेंगे हम। दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का वक्त आ गया। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी जैसे कई टॉपिक्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बात कर तो पहला टॉपिक जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, फिर से आपको क्या बताया था, मेरा पहला से जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा। मैं फिजिक्स के सारे टर्म्स का डेफिनेशन, यूनिट, फॉर्मूला, उनके डेरिवेशन सब बताता हूँ, जो इसके भी बताते चलता हूँ। द रेशियो बिटवीन द डेंसिटी of given substance and density of water is called relative density। अब देखिए, the ratio between the density of given substance एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। यानी कि इसमें क्या होता है कि मैं आपको एक सब्सटेंस देता हूं, जैसे कि मैंने आपको एक सब्सटेंस दिया मरकरी। कौन सा सब्सटेंस दिया? मरकरी। तो मरकरी का कुछ ना कुछ, मरकरी छोड़िए, आप आयरन लीजिए, आयरन, IRON, आयरन। तो इस सब्सटेंस का कुछ ना कुछ डेंसिटी होता है, हर मेटल का डेंसिटी होता है। तो इसका डेंसिटी कितना है? 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और वाटर का डेंसिटी कितना है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आपको इसका फॉर्मूला जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको इसका फॉर्मूला याद भी करने का जरूरत नहीं है, अगर आपको डेफिनेशन याद है। तो क्या होता है द रेशियो बिटवीन, रेशियो क्या होता है? जब आप दो नंबर को डिवाइड करते हैं, अगर आप 1:2 लिखते हैं, इसका मतलब क्या है? 1/2। तो द रेशियो बिटवीन डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस, तो डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये इसका फॉर्मूला है। कपड़ा कहाँ गया? मैंने आपको अभी रिलेटिव डेंसिटी के बारे में क्या, रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? RD से, R.D। ठीक है, RD से डिनोट करते हैं। अब RD का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब देखिए, मान लेते जो आपको हम सब्सटेंस दिए हैं, यहाँ पर वो आयरन है, और आयरन का डेंसिटी क्या है? 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 7.8। और आपको एक और बात मैं इसके बारे में बता दूं, RD यानी कि रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट। रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है, रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि हमेशा क्या होता है? ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कट जाता है। यहाँ भी देखिए, हम लोग RD कैलकुलेट किए हैं,
तो आर डी क्या है 7.8, क्योंकि यूनिट तो कट गया, तो यहाँ पर कोई यूनिट है नहीं, तो इसी से हमें क्या पता चला, आर डी हैज नो यूनिट। ये रिलेटिव डेंसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। इस एक लाइन से आपको 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आता है डिटरमाइन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। अब आपको कोई एक सब्सटेंस दे देगा, बोलेगा आयरन है और उसका रिलेटिव डेंसिटी निकालो, उसका क्या निकालो, आर डी। तो उसके लिए आपको पहले, अगर आपको डेंसिटी दिया गया है क्वेश्चन में, ब्रैकेट में दिया हुआ है गिवन डेंसिटी ऑफ आयरन इज इक्वल टू 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तब यह आंसर छोटा हो सकता है। लेकिन अगर नहीं दिया गया है तो आपको पूरा प्रोसेस लिखना होगा, जो कि हम पिछला वीडियो में बताए हैं, फाइंडिंग द डेंसिटी ऑफ एन रेगुलर बॉडी। पहले डेंसिटी निकालिएगा सब्सटेंस का, तब ना आप उसे डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड करके रिलेटिव डेंसिटी निकाल लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, वी विल फर्स्ट फाइंड द डेंसिटी ऑफ आयरन and we know that the density of water is 1 gram per centimeter, 1 gram per centimeter cube. Then we will apply the formula RD equal to 7.8 gram per centimeter cube by 1 gram per centimeter cube, जिससे आपका RD निकल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है। अब ये क्वेश्चन क्लियर है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले आपको एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना होगा। क्या चीज के बारे में, इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जिसका नाम है डेंसिटी बॉटल। डेंसिटी बॉटल। अब डेंसिटी बॉटल क्या होता है, डेंसिटी बॉटल एक ऐसा है, इसमें कॉर्क स्टॉपर लगा रहता है और ये यहाँ पर फिल्ड रहता है, फिल्ड, और इसमें आपका लेवल। अब डेंसिटी बॉटल का भी डेफिनेशन होता है। क्या डेफिनेशन होता है देख लीजिए, आपको बता देते हैं, DEF डॉट। डेंसिटी बॉटल is an instrument through which we can find the RD, relative density of any substance। डेंसिटी बॉटल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी चीज का आरडी निकाल सकते हैं, किसी भी चीज का आरडी निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे, अब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं, क्वेश्चन हम आपको एग्जाम वाला क्वेश्चन बता देते हैं। हाउ डू वी कैलकुलेट द आरडी of a substance through density bottle। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसका आंसर आप देखिए, अब इसका आंसर क्या है, पहला स्टेप, वी विल measure the mass of an empty bottle, empty density bottle, say 20 gram, and let it be M1। अब मान लेते हैं जो एक एम्प्टी डेंसिटी बॉटल है, खाली डेंसिटी बॉटल, उसमें कुछ नहीं भरा हुआ है,
उसका मास आ रहा है 20 ग्राम और उसका मास को हम लोग क्या पढ़ ले रहे हैं, m1 पढ़ लेते हैं। आप मैथ में बनाते हैं ना, लेट द वेरिएबल बी एक्स, लेट द लेंथ बी एक्स, लेट द ब्रेड्थ बी एक्स, लेट द एरिया बी एक्स, लेट द सर्कमफेरेंस बी एक्स। सो इसमें फिजिक्स में क्या है, लेट द मास ऑफ एन एम्प्टी डेंसिटी बॉटल बी m1। अब हम लोग क्या करेंगे, we will fill the bottle with water and measure the mass, say 30 gram, and let it be m2। अब मान लेते हैं हम उस डेंसिटी बॉटल को जो लिए और उसमें पानी भर दिया, फिर जब हम उसका मास चेक किए तो वो कितना है 30 ग्राम, और मान लेते हैं वो मास कितना था m2। अब डेंसिटी आरडी क्या होता है, आरडी किसका निकलता है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मतलब आपको सब्सटेंस देगा तब ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल fill the bottle with the given substance, जो आपको सब्सटेंस दिया गया है, given substance, will fill the bottle with given substance and measure the mass, say 50 gram, and let it be m3, let it be m3। तो मान लेते हैं अब जो आपको सब्सटेंस दिया गया है जिसका आपको आरडी निकालना, उसको डेंसिटी बॉटल में भर दिए और उसका मास को हम लोग क्या कर दिए m3 मान लिए। यहाँ तक नोट कर लिए, ठीक है। फिर अब वाटर के केस में मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, ये आंसर नहीं है, टॉपिक आपको बता देता हूँ। वाटर के केस में सिर्फ वाटर, ना मर्क्यूरी ना कॉर्क, कोई भी दुनिया का और एलिमेंट नहीं, सिर्फ वाटर। सिर्फ वाटर के केस में क्या होता है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम, यानी कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब देखिए डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, और डेंसिटी क्या है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, और मास क्या है, मास बाय वॉल्यूम। अब मास मान लेते हैं x ग्राम है और x ग्राम और x सेंटीमीटर क्यूब, ये जब उधर जाएगा सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा तो x ग्राम इज इक्वल टू x ग्राम, यानी कि अब डेंसिटी इज इक्वल टू m बाई d आया, और डेंसिटी क्या है 1 है, डेंसिटी 1 है, तो वॉल्यूम जब जाएगा 1 इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास, यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। सिर्फ वाटर के केस में अगर आप 1 सेंटीमीटर वाटर लेते हैं तो उसका मास कितना, उसका वॉल्यूम कितना होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो अब आपको अगर मास ऑफ वाटर निकालना है, मास ऑफ वाटर, तो मास ऑफ एम्प्टी वाटर, जैसे कि आप एक बोतल था उसमें उसका आप खाली, एक बोतल है आपके पास, आप जिसमें स्कूल में ले जाते हैं, वो खाली है, फिर उसमें पानी भर दिए, तो खाली बोतल का मास और पानी जब पानी से भर दिए दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तब कुछ नंबर आएगा, वही क्या होगा आपका मास ऑफ वाटर। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, m2 माइनस m1। m2 अगर आपको याद है तो आपको याद होगा कि 30 ग्राम था माइनस 20 ग्राम था, तो कितना आया 10 ग्राम आया, और ये क्या है वाटर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस वी नो दैट कॉमा in case of water 1 gram is equal to 1 centimeter cube, so 10 gram is equal to 10 centimeter cube। तो डेंसिटी बॉटल का वॉल्यूम पता चल गया। अब देखिए वॉल्यूम क्या, अगर आप 1 लीटर का बोतल है, आप स्कूल में लेके जाते हैं 1 लीटर का बोतल है, अब आप चाहे उसमें आप जूस रखिए, आप उसमें लेमन जूस रखिए, आप उसमें एप्पल जूस रखिए, आप उसमें बनाना शेक रखिए, आप उसमें पानी रखिए, आएगा तो 1 ही लीटर ना।
ये नहीं कि 1 लीटर का बोतल है, हम उसमें 1 लीटर पानी भर दिए, लेकिन जब उसमें जूस डालते तो 2 लीटर जूस आ जाता है। नहीं ना, 1 लीटर पानी है तो 1 ही लीटर ना आएगा। तो वही इसमें भी है, इसमें कितना पानी आ रहा है, 10 सेंटीमीटर क्यूब पानी आ रहा है, तो सब में वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगा। तो वॉल्यूम क्या आ गया आपका, वॉल्यूम निकल गया, वॉल्यूम आपका निकल गया 10 सेंटीमीटर क्यूब। और मास क्या था 10 ग्राम, तो वाटर का मास भी निकल गया, मास इज इक्वल टू 10 ग्राम। यहाँ पे कॉपी कर लिया आप लोग, मास निकल गया 10 ग्राम, मास इज इक्वल टू 10 ग्राम। और फिर देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ सब्सटेंस। आपका जो खाली बोतल आप लेके जाते हैं उसका वजन है 50 ग्राम, और जब आप उसको जूस से भर देते तब हो जाता है 100 ग्राम। तो जूस कितना भारी था, 100 माइनस 50, तो वही इसमें करेंगे M3 माइनस M1। M3 क्या है, जब हम लोग बोतल में भर दिए थे सब्सटेंस, और M1 क्या है, खाली बोतल है। आपको याद होगा तो ये 50 था, ये 10 था, बराबर 40 ग्राम आ गया, 40 ग्राम। ये मास है, ये सब्सटेंस का मास है। और वॉल्यूम तो सबके लिए सेम होता है, ये नहीं कि 1 लीटर का बोतल है तो उसमें 2 लीटर जूस आ जाएगा, 3 लीटर पानी आ जाएगा, 4 लीटर नींबू पानी आ जाएगा, वैसा थोड़े। अगर 1 लीटर का बोतल है उसमें 1 ही लीटर आएगा, चाहे आप कुछ भी डालिए। तो वॉल्यूम क्या था 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो 10 सेंटीमीटर ही क्यूब रहेगा। अब देखिए, अब हम लोग लिखेंगे वी विल अप्लाई द फॉर्मूला। आरडी का फॉर्मूला क्या है, आरडी का डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। अब आपको पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, D बराबर M/V। अब आपको निकालना है डेंसिटी ऑफ वाटर, आपको निकालना है पहले क्या, आपको देखिए, अगर आपको डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस चाहिए तो आपको उसका मास पता रहना चाहिए, वॉल्यूम पता रहना चाहिए। तो अब आपको निकालना है क्या, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर आपको याद है 10 ग्राम था, और क्या कहते हैं, डेंसिटी निकालना है वाटर का, ये वाटर का है, वाटर। और उसका वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम तो सेम रहता है 10 सेंटीमीटर क्यूब, 10 कट गया, बराबर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आया डेंसिटी ऑफ वाटर। ये पूरा क्या है, वाटर का, वाटर का। तो वाटर का डेंसिटी कितना आया, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। अब हम लोग मास कितना निकाले थे सब्सटेंस का, M3 माइनस M1 किए थे, 50 ग्राम माइनस 10 ग्राम किए थे, 40 ग्राम आया था, 40 ग्राम लिख देंगे। और क्या कहते हैं, वॉल्यूम तो सबके लिए सेम रहता है 10 सेंटीमीटर क्यूब, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब हम लोग डेंसिटी, ये क्या था, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, और ये क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अब हम लोग आरडी निकाल सकते हैं। आरडी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितना आया, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, लिख दिया 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना आया, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लिख दिया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कर दिया, आरडी आपका 4 आ गया। तो ये था पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन, आप पूरा कॉपी कर लिए, हमको आशा है आप इसे पूरा कॉपी कर लिए होंगे। तो ठीक है, कर लिए कॉपी। अब आपको इस वीडियो में मेरा इतना ही काम था कि मैं आपको रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी बॉटल और इस क्वेश्चन जो कि बहुत खास क्वेश्चन है, मैं सोच रहा था कि इस क्वेश्चन का एक अलग से वीडियो बना लूं, लेकिन इसे मैंने इसी में ही ऐड कर दिया। और अगले वीडियो में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आर्किमेडीज एक जाने माने साइंटिस्ट है, आर्किमेडीज का लॉ ऑफ
फ्लोटेशन हमें पढ़ना है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन हमें पढ़ना है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, उनके तीनों कंडीशंस। तो आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रहें, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें। जय हिंद, जय भारत।